जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जो 15 फरवरी का शॉर्ट ऑर्डर आ चुका है उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या सीखने को मिलता है। भविष्य के पेपर में कभी ऑब्जेक्शन देना होगा, कैसे ऑप्शन चुनना होगा, ये सब बहुत काम का है। मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा आज और आप भी सीखेंगे। तो ये रीट है 16/951। दोपहर में मैंने इसको ऑर्डर सर्च किया था 3:56 में, तो इसमें नहीं दिखा रहा था, जबकि ये मेन रीट थी। तो फिर मैं सोचा कि हो सकता है इसमें अपडेट नहीं आया, तो मैंने और भी सर्च किया। तो बाद मुझको लगा कि हो सकता है हमारी जो दूसरी रीट थी जिसमें एक्चुअल में कल सुनवाई थी 19,234 में, हो सकता है उसमें आया हो। तो देखिए इसका ऑर्डर है 16/951 का, इसमें तो नहीं है। हम 19,234 है उसमें देख लेते हैं। कभी कभी जो कभी लखनऊ बेंच पे थी एक्चुअल में थी, जिसकी सुनवाई होती है कभी उसमें ऑर्डर डाल देता है, तो उसी में ही ऑर्डर डाला था। आप ये स्क्रीन पर देखिए, ये 19,234 वाला रीट है। शाम को 4:15 बजे मैंने खोला और करीब 30-40 मिनट मुझको एडिटिंग करने में, समझने में, पढ़ने में रीट को निकल गए। केस तो डिस्पोज हो गया, बहुत कुछ सीखा। और आपको भी देखता हूँ, आपको भी बताता हूँ क्या क्या हमको ध्यान करना है। भविष्य में कभी ऑब्जेक्शन डालना है कि नहीं डालना है, ये सब भी आज पता चल जाएगा। तो वकील कैसे आर्ग्यू भी करते हैं। ये हमारा कोर्ट ऑर्डर है। तो ये बस वही है 16 तारीख की, थोड़ा बहुत जूम हो गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए सीधे ऑर्डर ही देख लेते हैं। 4/18 का ऑर्डर है, कोर्ट नंबर 33। इसमें 3 रीट आपको ऊपर दिख रही होंगी। एक है 19,234 जिसमें कल सुनवाई हुई थी, एक 16,951 और एक है 16,567। ये 3 रीट आपस में अलग अलग टाइम पर पड़ी थी, जिस पे सुनवाई होनी थी। और तीनों के लिए जो हमारे वकील थे सरकार की तरफ से, सिद्धार्थ सिंघल थे। बाकी 2 अलग अलग थे। और ये पिटिशनर का नाम है, रिस्पोंडेंट का नाम है, और सीमांत सिंह इनके वकील हैं, समार्थ सिन्हा, विजय सिन्हा। तो 2 रीट तो सुनवाई हो रही थी, बाकी एक रीट में कैंसिल हो गया था। और इस सब रीट में क्या लिखा है डिटेल में देख लेते हैं। देखिए मेन चीज़ को मैंने ब्रैकेट में कर दिया है। इसमें रीट नंबर 19,234 और 16,567 और तीसरी रीट 16,951। ये 3 रीट थी। तो इनको नीचे पॉइंट नंबर 2 में लिखा है क्लब्ड टुगेदर फॉर दिस कॉमन जजमेंट। तो तीनों को क्लब करके कॉमन जजमेंट के लिए तय कर दिया गया था। इसमें और भी जब भी कोई नए नए पॉइंट आएंगे तो बाकी रीटों को खोल दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर जो 4 है हमारा, द पिटिशनर इन ऑल द 3 पिटिशन हैड अप्लाई फॉर द सिलेक्शन ऑफ लेखपाल। अब लेखपाल का कब डेट आया, कब एग्जाम हुआ, कब ऑब्जेक्शन हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 4 में मैंने अंडरलाइन किया है 31/7/2022 को ब्रैकेट में, मतलब इस दिन हमारा 31 जुलाई को पेपर हुआ। 1 अगस्त को हमारा ऑब्जेक्शन आया है, जिसमें ऑब्जेक्शन डालने के लिए डाला गया। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन डाला गया रीट नंबर 19,234 में डाला गया है ना। बुकलेट सीरीज F थी उसकी, और क्वेश्चन उसमें 5 थे। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में ये पाँचों क्वेश्चन के बारे में लिख लिया है। 61, 78, 88, 92 और 93। ये 5 क्वेश्चन थे 19,234 में। तो इसमें क्या हुआ, ये मेन हम पढ़ लेते हैं, बाकी तो ऐसे तो 25-30 पॉइंट है ना, 8, 10, 15, 20 पेज हो जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 6 में जो रेट है 16,951, ये कोई केवल क्वेश्चन नंबर 88 और 93 से है। तो ये पता चला कि 19,234 में जो क्वेश्चन नंबर है 86 और 91, वो दूसरी सीरीज में 88 और 93, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है दोनों रीट में, बस नंबर अलग अलग है। क्योंकि एक सीरीज F की बुकलेट है, एक सीरीज B की बुकलेट है, तो टोटल 5 ही क्वेश्चन में ही उनको इंक्लूड हो गया, इसलिए रीट कंबाइन होती चली गई। अब पॉइंट नंबर 7 देखते हैं क्या हमारा मेन पॉइंट। पॉइंट नंबर जो हमारा 7 है, इसमें जो एक और रीट है 19,573, इसमें एक्चुअल में 3 क्वेश्चन थे, 61, 92, 93, जो कि उन्हीं पाँचों में से 3 क्वेश्चन सेम थे। लेकिन ये जो रीट है वो पहले ही डिसमिस हो गई थी, इसलिए उस 5 में से ये 3 क्वेश्चन हट चुके। तो केवल इसीलिए 2 रीट में 2-2 क्वेश्चन है, लेकिन दोनों सेम क्वेश्चन थे, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 78 और 88 ही बचे हैं। इसलिए पॉइंट नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 और 88 और बुकलेट F इज आइडेंटिकल, समान है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज B के, इसलिए अब केवल 2 क्वेश्चन पे ही सारी बहस होंगी। अब दोनों क्वेश्चन क्या है पॉइंट नंबर 9 में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच आर द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट पर्पसेस टू प्रिवेंट द माइग्रेशन ऑफ यूथ फ्रॉम रूरल टू अर्बन। मतलब कि गांव से शहर की ओर जाने से रोकने के लिए कौन सी स्कीम भारत सरकार ने चलाई थी। ये 4 ऑप्शन है। 88 क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ रेस्क्यू रिहैब एंड जो हमारे जिनका शरीर बेच दिया जाता है ना,
जो शरीर के काम में लिप्त पाए जाते हैं उनका रोकथाम करना और उनको फिर से पुनर्वास करना, ये वाली जो स्कीम थी ये कौन सी थी? ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उज्ज्वला, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसी में डाउट है क्योंकि स्पेलिंग वर्ड्स का अंतर था। अब इसमें क्या क्या बहस हुई अब वो डिटेल देख लेते हैं। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 10 बोलता है जो पिटिशनर का लैंड काउंसिल है उसने ये बोला है कि एज पर द पिटिशनर ऑप्शन ए पूरा का लगाया गया है, लेकिन पहले इस स्कीम का नाम बदल दिया गया था। मतलब कि पूरा था जो कि हैज बीन रिप्लेस्ड बाय किस नाम से बदली गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्वर मिशन SPMRM। तो पॉइंट 10 में ये बताया कि पूरा का नाम बदल दिया गया था, तो पूरा ही क्यों सही किया गया कमीशन ने। और पॉइंट नंबर जो 11 है वो 88 नंबर के बारे में हमारे जो वकील थे प्राइवेट उन्होंने क्या बोला वो पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 88 है, इसका पॉइंट नंबर 11 में मेंशन है। इसके बारे में लिखा गया है कि एज पर द पिटिशनर, जो नन ऑफ दीज ऑप्शन है वो भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्योंकि कमीशन ने ऑप्शन में ए सही किया उज्ज्वला, लेकिन जो पिटिशनर था उसने डी लगाया है। उसका कारण ये था कि जो उज्ज्वला स्कीम है कमीशन ने जिसको सही किया वो LPG सिलेंडर वाली है। पॉइंट नंबर 12 में ये लिखा हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन एक्चुअल में आया था वो उज्ज्वला दूसरा वाला क्वेश्चन है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला था, इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होना चाहिए। जबकि ऑप्शन ए कमीशन ने लगाया है, तो कमीशन ने क्यों लगाया उसको डी करिए। ये पॉइंट 11 और 12 में प्राइवेट वकील ने बोला है, मतलब बच्चों की तरफ से। अब सरकारी वकील क्या बोलता है उसको समझ देखते हैं। पॉइंट नंबर 13 में सिंघल साहब ने अलग अलग क्वेश्चन के बारे में बोला है। सबसे पहले 78 की बात की है कि पूरा ऑप्शन ए सही है, क्यों? क्योंकि जो बच्चों के वकील हैं वो ये तो मान गए हैं कि स्कीम का नाम पहले पूरा था। ये पॉइंट नंबर 14 में लिखा है। अगर हम लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जब पूरा का नाम बदल दिया गया तो बदला हुआ ऑप्शन सही होना चाहिए। तो सरकारी वकीलों ने फंसा दिया कि प्राइवेट वालों ने कम से कम ये तो मान ही लिया कि पूरा तो पहले भी था नाम, भले ही बाद में बदल दिया गया हो। तो ये इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें जो नियरेस्ट सही होता है ऑप्शन उसी को चेक किया जाता है। पॉइंट नंबर 14 में पूरा यही लिखा है। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला अगर ऑप्शन में नहीं है तब भी पूरा तो था ही एक ज़माने में, इसलिए पूरा सही माना जाएगा। और ये पूरा वाली बात तो प्राइवेट वकील भी मानते हैं, इसलिए पॉइंट नंबर 14 का यही पूरा बात है। पॉइंट नंबर 15 पढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 15 में ये बोला है कि जो तीनों पिटीशन पड़ी हैं उसमें से किसी भी बच्चे ने ऑप्शन ए नहीं लगाया, सब ने अलग अलग ऑप्शन ही लगाया है। तो जब ए नहीं लगाया तो आंसर सही नहीं होगा, इसलिए जो नल काउंसिल है वो डज नॉट होल्ड वाटर, मतलब उनका कोई ग्राउंड ही नहीं है पूरा सही ना होने का। अब अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है तब भी दिया है, लेकिन ऑप्शन ए तो दिया ही है जो कि सबसे नज़दीक है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि कभी भी भविष्य में कोई पेपर हो आपको ऑप्शन बेस्ट सेलेक्ट करना है। अगर स्कीम का नाम बदल गया हो और ऑप्शन में बदला हुआ नाम नहीं है तो जो पुराना हो तो कम से कम उसी को सेलेक्ट कर लें, नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 78 में, मतलब पॉइंट नंबर 15 में यही पता चलता है। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में पॉइंट नंबर 16 में लिखा है कि श्री सिंघल फर्दर पॉइंटेड, उन्होंने बोला कि स्पेलिंग मिस्टेक तो है, ठीक है, और वो एडमिट भी करते हैं, लेकिन एडमिट करने के साथ ही वो ये बोलते हैं कि स्कीम के आधार पर, ठीक है, जब तक हमारा स्कीम की बात है मेन स्पेलिंग को ना देखा जाए, तो कॉमन ग्राउंड पे जो हमारा पिटिशनर है उसने उसको क्यों नहीं लगाया है। अगर स्पेलिंग वर्ड्स ही गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन सेम तो थी ना योजना, तो आप उसको लगाना चाहिए था। यही बात लिखी 16 में, मतलब कुछ ज़्यादा सही से बोल नहीं पाया और उन्होंने गलती से सरकारी वकील ने एडमिट कर लिया हाँ कि स्पेलिंग मिस्टेक तो थी। अब पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि जो लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, जो प्राइवेट वाले हैं वो ये डिस्प्यूट तो नहीं कर सके कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो जो सबसे अवेलेबल और निजी का यानी नियरेस्ट और एक्यूरेट ऑप्शन है वही सही होगा, इसके खिलाफ नहीं बोल पाए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 78 में जो कमीशन ने तय किया वही सही होगा, यानी पूरा ही सही है। ठीक है, विच ऑप्शन ए हैज़ नॉट बी, और किसी पिटिशनर ने ए लगाया भी नहीं है। सो इन व्यू ऑफ द एफोर्सेड जो कोर्ट है, दिस कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द सबमिशन ऑफ द लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। तो इसलिए प्राइवेट वकील की जो बहस है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और सरकारी वाले की करते हुए 78 नंबर क्वेश्चन का डिस्प्यूट खत्म करती है रिट से। अब 88 नंबर के बारे में कोर्ट ने क्या बोला है दो देखते हैं। 88 के बारे में 18 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये जो स्कीम थी उज्ज्वला वाली, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली थी, वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जब लॉन्च की है उसके बारे में बताया है।
इसलिए वो अपने आप ही वही वाली होनी चाहिए। लेकिन पॉइंट 20 में हमारे जो प्राइवेट वकील है उसने क्या बोला, मैंने डिब्बे में पूरा बंद कर देखिए कि जो उज्ज्वला जो ऑप्शन ए में है, ठीक है, वो उसमें ए का मिसिंग है, मतलब ये वो उज्ज्वला है जो एलपीजी सिलेंडर वाली है, ठीक है। दस ऑन ए केयरफुल रीडिंग ऑफ द एफोर्सेड क्वेश्चन नंबर 88 इट वुड इंडिकेट दैट ऑप्शन ए वुड रिफर टू स्कीम फॉर द एलपीजी, और लेकिन ऑप्शन डी है वो नन ऑफ दीज भी बोल रहा है, जबकि दो स्कीम एक तरह की नाम की हैं। तो अगर किसी में स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक होने से दूसरी स्कीम पैदा हो जा रही है और ऑप्शन में ऑप्शन डी भी है, तो बच्चा सबसे बेस्ट क्या करेगा, ऑप्शन डी ही लगाएगा ना। इसमें एक और पॉइंट अच्छे से लिखा हुआ है कि ऑप्शन डी स्टेटेड नन ऑफ दीज हैड दिस ऑप्शन नॉट बीन अवेलेबल, अगर ये ऑप्शन नहीं होता देन मतलब तब परहैप्स द इशू ऑफ इनकरेक्ट स्पेलिंग कुड बी ऑफ सम हेल्प टू रिस्पोंडेंट, मतलब अगर ऑप्शन में ये होता ही नहीं तब हम ये इनकरेक्ट स्पेलिंग मारा देते ना। जब नन ऑफ दीज है ही, वो क्यों दिमाग लगाएगा कि हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो गई हो, क्योंकि उसी तरह का जब नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया तो बच्चा दिमाग क्यों लगाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी लगाना इसीलिए सही है, यही मेन चीज़ बोली गई है। और इसमें तो है नहीं कुछ अलग से। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें। इसी में एक और पॉइंट है जो डिब्बा बंद कर रखा है मैंने, सिंस उज्ज्वला जिसमें ए है वाज नॉट एन ऑप्शन, जो एक्चुअल में होना चाहिए तो ऑप्शन नहीं था, और जो दूसरा उज्ज्वला था वो तो स्कीम से रिलेटेड था ही नहीं, वो तो एलपीजी वाला था, क्वेश्चन नंबर 88, इसलिए जो नन ऑफ दिस ऑप्शन वाज क्वाइट प्लॉजिबल एक्यूरेट एंड बिफिटिंग, मतलब जो सबसे सटीक था वो ऑप्शन डी ही था, नन ऑफ दीज, हेंस इट कैन नॉट बी सेड दैट, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर ऑप्शन डी, जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया नन ऑफ दीज आंसर्ड इन करेक्टली, उन्होंने गलत ऑप्शन चेक किया, मतलब टिक किया, इसलिए ऑप्शन डी भी सही होगा। और बाकी तो 15 तारीख का जो ऑर्डर था वो दिया हुआ है, वो हमने तो देख रखा है, तो बार बार नहीं पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर 22 पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या माना कोर्ट ने, आखिरी में सिंघल साहब ने क्या बोला है, सब कुछ देख लेते हैं कि उपाय क्या है फिर। तो सिंघल साहब ने बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु मे हैव ऑप्टेड फॉर ऑप्शन ए, मतलब क्वेश्चन नंबर 88 की बात हो रही है, जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है, अब कमीशन ने तो उनको सही माना है, और अगर अब यानी आजकल की बात हो रही है 16 फरवरी में, कि अगर ऑप्शन डी सही मानते हैं हम लोग, तो ऐसे में क्या होगा, जो जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है वो तो ऑब्जेक्शन अब कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्शन की डेट तो ख़त्म हो गई है, तो उनके साथ ये धोखा होगा और उनको नुकसान होगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए, या तो क्वेश्चन नंबर 88 हटा दिया जाए, 78 अब तो माना गया है, और 99 मार्क्स में से ही सबको नंबर दिए जाए। अभी इसका ऑल्टरनेट है, मतलब पॉइंट नंबर 23 में इसका जो ऑल्टरनेट है वो भी दिखा देता हूँ क्या लिखा है। इसका ऑल्टरनेट तो यही बोला है कि ऑप्शन डी में ऑल्सो बी ग्रांटेड द मार्क्स, तो ऑप्शन डी जिन्होंने लगाया है उनको भी आंसर मतलब कि नंबर दे देनी चाहिए, इसका यही उपाय है। तो कोर्ट ने क्या किया, पॉइंट नंबर 24 देखिए, दुनिया भर की बात लिखी है, लास्ट में लिखा है द कोर्ट, मैंने टिक कर रखा है, द कोर्ट एक्सेप्ट द सजेशन ऑफ श्री सिंघल, जो इन्होंने सुझाव दिया है उनको एक्सेप्ट करती है, और जो बुकलेट एफ हो या बुकलेट बी है दोनों सेम क्वेश्चन 88 है, उसमें ऑप्शन डी वुड बी इंटाइटेड टू ग्रांट 1 मार्क्स प्रोवाइडेड, तो जिन्होंने डी लगाया है उसको भी 1 मार्क्स मिलेगा, ऐसा बोला गया आखिरी में। पॉइंट नंबर 24 हो गया। अब अगला पॉइंट नंबर 25 26 में क्या लिखा है देख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी बोल दिया है कि उज्ज्वला और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज कॉन्सिक्वेंटली बोथ द ऑप्शन ए एंड डी ट्रीटेड एज करेक्ट आंसर, तो जो है जो दोनों में से कोई ए लगाया और डी, दोनों को सही मार्क्स मिलेंगे, और ऑप्शन 26 में कुछ नहीं, बस ऑप्शन 26 में सॉरी पॉइंट नंबर 16 है, कोर्ट इज पार्सली अलाउड एंड सेल बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, मतलब अब कोई ऑर्डर सब खत्म हो जाता है, ठीक है। मेरे को जितना समझ आया मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कोर्ट क्या सोचता है, कभी कभी वकील कैसे सोचते हैं, और हमको ऑप्शन कैसे कैसे टिक करना है भविष्य में भी हमारे क्या क्या काम आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर किसी ने और बढ़िया तरीके से बताया तो अच्छी बात है, ठीक है। मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया अच्छे तरीके, जितना मैं बता सकता था, जितना मेरे नॉलेज में था, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, अगर मन करे तो कर दीजिए, वरना मैं तो वैसे भी नॉर्मल नहीं कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।